हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद, जो कि आप देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, समझने में भी समस्या होती है, लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये जो कठिन टॉपिक है वो आपका सरल होगा। इस वीडियो में हमने आपको दो तरीके से समझाया है। आप चित्र के माध्यम में समझ सकते हैं, थ्योरी के माध्यम में समझ सकते हैं, और आप लोग टेस्ट पेपर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट के माध्यम से हिस्ट्री के हों या अदर कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उन सभी की थ्योरी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद में से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 16 महाजनपद दिख रहे हैं, जो कि आपका देख सकते हैं कंबोज है, गंधार है, कुरु है, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, वत्स, पांचाल, कौशल, वज्जी, मल्ल, काशी, अंग, मगध, चेद, और ये दक्षिण में जो आपका है कौन सा है, ये आपका अस्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट आपके दिए गए हैं, जैसे कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो आपके बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में मिलता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वहीं पर देख सकते हैं कि आपका वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, जो कि वज्जी संघ की राजधानी आपकी थी। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका एरिया दिया है, जैसे सूरसेन आपका है ना, कौन से एरिया में है, और यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर पॉइंट आपका अगला गया है कि 16 महाजनपद और उनके राज्य और उनकी राजधानियां, ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पर राजधानियां पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो राजधानी दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है मगध राज्य की राजधानी क्या है, तो मगध राज्य की राजधानी राजगृह या गिरव्रत थी, और याद रखिएगा यहाँ का राजा बिंबसार था। याद रखिए इसकी अगर पूछे लोकेशन वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में मगध जो आपका है पटना, जो कि आपके बिहार में है। नेक्स्ट पॉइंट है काशी, और काशी के राजा थे अश्वसेन। कौन थे? अश्वसेन। और यहाँ की जो राजधानी है वो आपकी वाराणसी, और ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आपकी महाजनपद है अंग महाजनपद, और यहाँ के राजा थे ब्रह्मदत्त, और यहाँ की राजधानी क्या है, तो आपकी चंपा थी। और पूछे कि जो अंग महाजनपद है ये किस एरिया में वर्तमान में पड़ता है, तो आप कहेंगे भागलपुर, मुंगेर, जो कि आपके बिहार क्षेत्र में पड़ता है। वत्स महाजनपद, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ का राजा उदयन था, और यहाँ की जो राजधानी है वो आपकी क्या थी, कौशाम्बी थी। ठीक है, तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, जो कि आप जानते हैं वर्तमान में जो आपका प्रयागराज है, बांदा है, इस एरिया के अंतर्गत आपका वत्स जनपद आता था। कौशल की बात करते हैं तो कौशल महाजनपद का राजा कौन था, तो प्रसेनजीत था। कौन था? प्रसेनजीत था, और इसकी राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या थी। याद रखिएगा, ये पूछिएगा वर्तमान में लोकेशन, तो आप कहेंगे अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश में है। अवंती की बात करते हैं तो अवंती की जो राजा थे वो आपके चंड प्रघोत थे, और इनकी राजधानी उज्जैनी और आपकी महिष्मती थी। अभी आपको और अच्छी तरीके से मिलेगा। ये तो सिर्फ आप एक चित्र के माध्यम से या आप सारणी के माध्यम से देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अभी आपको और भी फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना, उनको भी आपको पढ़ना है। तो याद रखिए अवंती के जो आपके राजा थे चंड प्रघोत थे, और राजधानी क्या थी, तो आपकी उज्जैनी, जो कि महिष्मती, और ये मालवा क्षेत्र जो कि आपका मध्य प्रदेश पड़ता है। चेद जो आपका महाजनपद है, और इसके राजा शिशुपाल थे, और याद रखिएगा कि इसकी राजधानी सुक्तिमती, ये आपका सुक्तिवती आपका हो जाएगा। ये बुंदेलखंड क्षेत्र आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश वाले में। और वहीं पर आपका मत्स्य महाजनपद, यहाँ का राजा विराट था, और राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। याद रखिएगा वर्तमान में ये जयपुर, जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है। सूरसेन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, सूरसेन महाजनपद है, और इसकी राजधानी यहाँ का राजा था अवंतीपुत्र। क्या था? अवंतीपुत्र। और याद रखिएगा यहाँ की राजधानी मथुरा हो जाएगी, और ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। कुरु की बात करते हैं तो कुरु के जो राजा थे वो आपकी परीक्षित थे, और यहाँ की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और ये दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र पड़ता है। वहीं पर जो गांधार है, गांधार के जो राजा थे वो आपके पुष्करसानी थे, और यहाँ की राजधानी तक्षशिला थी।
और पेशावर रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर इसकी क्या है लोकेशन है। यहाँ पर दे सकते हैं वज्जी महाजनपद है, और यहाँ पर दे सकते हैं कि जो आपका वैशाली है ना, इसकी राजधानी वैशाली थी और ये उत्तरी बिहार में पड़ता है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर जो कि पावा है, क्या हो जाएगा कुशीनगर और पावा। और याद रखिए गोरखपुर देवरिया क्षेत्र में आपको पड़ता है। पांचाल महाजनपद है और इसकी राजधानी अयछत्र और काम्पिल जो आपका है ना, और ये बरेली फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में आपको पड़ता है। कम्बोज की बात करते हैं महाजनपद, ये आपका इसकी राजधानी राजपुर और हाटक थी और ये आपके अफगानिस्तान में पड़ता है। और असमक की बात करते हैं तो इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र के लगभग आंध्र प्रदेश के एरिया में आपको पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, और नेक्स्ट पॉइंट में अब आपको समझते हुए चलना है कि महाजनपद से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार की थ्योरी होती है। ये तो आपने डायग्राम से समझ लिया, चित्र में से समझ लिया। अब आपको एक एक पॉइंट आपको कवर करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर जो आपका महाजनपद है इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चलकर साम्राज्य बना था, है ना। इन जो 16 महाजनपद थे, इन जनपदों में से बहुत ऐसे जनपद थे जो कमजोर थे, बहुत जनपद ऐसे थे जो आपके बहुत शक्तिशाली थे, और इनमें से जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था, क्योंकि यहाँ की जो नीतियां थी वो कई प्रकार की थी। देखा जाए तो मगध साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य होने का कारण भी कई प्रकार के यहाँ पर चीजें हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, मगध साम्राज्य ये सबसे बड़ा साम्राज्य उस समय आपका बना। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय, है ना, बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलता है, ये कौन सा है, तो आगुंतर निकाय है। और वहीं पर जैन ग्रंथ पूछ लेता है तो आप कहेंगे सजैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें से प्रथम 14 राज्यों का जो स्वरूप है वो राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक मतलब है यहाँ पर राजा का तंत्र होता था, और 2 अंतिम ऐसे राज्य थे जिनका स्वरूप गणतंत्रात्मक था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा वो 2 राज्य बताइएगा जो आपके गणतंत्र आपके रहे हैं। तो याद रखिएगा गणतंत्रात्मक तरीका रहा है, तो 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेगा। तो कहेंगे सर गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर मल्ल और आपका वज्जी थे। हाँ भी एक ने आपने शब्द पढ़ा था, विश्व का पहला गणतंत्र, वो चीज अलग है। यहाँ पर आपसे कह रहा है व्यवस्था की गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो आपकी थी मल्ल और आपकी वज्जी में थे। ये तो अभी आपके महाजनपद में ही चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी, मल्ल और आपका वज्जी। ये बिल्कुल IMP इसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मल्ल कहाँ पर है, तो आप दे सकते हैं कि यहाँ पर मल्ल की अगर बात करते हैं तो मल्ल जनपद आपका ये कुछ पड़ रहा है लोकेशन में, है ना। और वहीं पर बगल में आपका वज्जी भी दिया गया है। तो इस प्रकार से ये लोकेशन को आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है यहाँ पर असमक। असमक महाजनपद आप देख सकते हैं कि मैप में आपको ये दिख रहा है दक्षिण भारत में। तो याद रखिएगा असमक एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में विंध्य के दक्षिण गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। इसमें इक्ष्वाक वंश के राजाओं का राज था। याद रखिए क्वेश्चन पूछे कि जो आपका असमक महाजनपद था इसमें कौन से राजाओं का राज था, तो इक्ष्वाक वंश के राजाओं का यहाँ पर राज था, याद रखिएगा। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि 4 शक्तिशाली महाजनपद। याद रखिए उस समय जो आपके महाजनपद थे 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद थे। ये आपके कौन है, तो आपका मगध हो गया, कोसल हो गया, वत्स हो गया और अवंती हो गया। यहाँ पर दे सकते हैं मगध की बात करते हैं तो मगध ये आपका है, और कौशल की बात करते हैं तो कौशल महाजनपद ये है, वत्स की बात करते हैं तो वत्स महाजनपद ये है, और अवंती की बात करते हैं तो अवंती महाजनपद ये है। ये 4 ऐसे महाजनपद थे जो उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आपको ये चारों याद रख लेना है। लोकेशन मगध, कौशल, वत्स और अवंती हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है
कि विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे माना जाता है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे माना जाता है, तो ये वैशाली है। वैशाली जो कि लिच्छवी गणराज्य को माना जाता है। याद रखिएगा, वैशाली को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो कि व्रज संघ की राजधानी थी। क्या याद रखिए, व्रज संघ की राजधानी थी, जो कि यहाँ पर वैशाली। तो इस प्रकार से याद रखिए, इसका गठन आपका 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे माना जाता है, वैशाली को मानते हैं, जो कि लिच्छवी गणराज्य को था और वज्जी संघ की राजधानी थी। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा था। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे वैभवशाली महानगर कौन था, तो आपका पाटलिपुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं वैशाली का नाम आया है, और वैशाली का नाम आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको देखो दिया गया है वज्जी, है ना। क्या दिया है, वज्जी संघ। तो वज्जी संघ क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए वज्जी आपका दिया है। वैशाली से आपको याद हो गया होगा, लोकेशन लगभग बिहार में पहुंच रहा है। और वहीं पर पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो याद रखिए, विश्व का प्राचीन वैभवशाली महानगर जो आपका था वो आपका पाटलिपुत्र था। याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है वत्स महाजनपद। अब थोड़ा क्या करेंगे, एक एक महाजनपद को उठाएंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, वर्तमान में कहाँ पड़ता है इसको भी पढ़ेंगे, वहां के जो राजा थे वो आपके कौन थे इसको भी थोड़ा सा फोकस करना है। तो वत्स की अगर हम बात करते हैं तो वत्स देख सकते हैं आपके कहाँ पड़ता है, ये महाजनपद आपको बीचों बीच सेंटर में आपको देखने को मिल रहा है। याद रखिए, इसकी राजधानी क्या है, तो वत्स महाजनपद की राजधानी याद रखिए कौशाम्बी, वर्तमान में इलाहाबाद व बांदा जिला आपका पड़ता है। यहाँ का शासक कौन था, तो वत्स महाजनपद का शासक उदयन, और ये बुद्ध के समकालीन था। विवाह जो आपका हुआ था याद रखिएगा, उदयन जो आपकी चंड प्रघोत की बेटी थी वासदत्ता से हुआ था। ये जो क्षेत्र आपका है गंगा यमुना के निकट का क्षेत्र आपका आता है ना, गंगा यमुना का निकट का क्षेत्र आपका है, याद रखिएगा। और उल्लेख की अगर बात करते हैं तो भास द्वारा रचित स्वप्र वासदत्ता नाटक में इसका विवरण किया गया है। 7वीं शताब्दी में थानेश्वर के एक राजा थे हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ प्रियदर्शिका और रत्नावली में राजा उदयन का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, राजा उदयन का उल्लेख किसमें, तो आपके याद रखिए हर्षवर्धन के द्वारा रचित जो आपकी प्रियदर्शिका है उसमें, और रत्नावली में इसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में शिक्षित किया था। याद रखिएगा, उदयन को बौद्ध मत में जो शिक्षित किया था वो आपकी किसने, तो आपकी बौद्ध शिष्य पिंडोल ने किया था। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा कि अब क्या होता है कि 16 महाजनपद आपने पढ़ा, इन 16 महाजनपद में धीरे धीरे क्या हुआ, एक महाजनपद दूसरे महाजनपद को अपने में कवर कर रहा था, अर्थात अपने में मिला रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे चलकर एक वंश का निर्माण होगा, जब हर्यक वंश आपका आएगा, ठीक है ना, बृहद्रथ वंश आएगा। तो यहीं से आपके स्टार्ट होता है कि कालांतर में जो अवंती है, अवंती ने वत्स पर अधिकार कर दिया। तो आप कहेंगे सर अवंती ने वत्स पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका अवंती है, मैप में ये जो अवंती है, अवंती के पास वत्स है, तो अवंती ने क्या किया, वत्स पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। अंतिम रूप से शिशुनाग द्वारा मगध में विलय कर लिया गया। याद रखिए कि अंतिम रूप से शिशुनाग द्वारा मगध में क्या किया गया, विलय कर लिया। कुल मिला के ये हुआ कि जो अवंती है, अवंती ने वत्स को अधिकार में किया था। आगे चलकर जब आपका शिशुनाग वंश आएगा तो शिशुनाग वंश ने क्या किया कि अवंती और वत्स को आपके किसमें, मगध में कवर कर लिया था, अवंती और वत्स को मगध में मिला लिया था। याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कहानी यहीं से पढ़ेंगे तो आगे चल के ये कहानी बिल्कुल आसान लगेगी। देखिए अगला आपका यहाँ पर आता है अस्मक, जिसके बारे में अभी हमने बताया था। अस्मक की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अस्मक ये दक्षिण भारत में आपको दिख रहा होगा, है ना। दक्षिण भारत में यहाँ पर अस्मक जो आपका है दिख रहा है। और यहाँ पर देखा जाए दक्षिण भारत में गोदावरी, तो आप कहेंगे सर राजधानी क्या थी, तो अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान या पैथान या पोटन या पोटली थी। याद रखिएगा। संस्थापक या पूछे तो राजा मुलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये इक्ष्वाक वंश से हमने कहा था कि जो अस्मक है दक्षिण भारत में, यहाँ पर जो राजा थे इक्ष्वाक वंश के आपके थे। याद रखिएगा। क्षेत्र कौन सा है, तो गोदावरी नदी का जो दक्षिणी भाग है वहां पर विस्तार था, इसलिए आंध्र प्रदेश वाले एरिया में भी आ जाता है। विशेषता क्या है, तो एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था
अवंती ने अस्मक को जीत लिया। किसने जीत लिया? तो आपकी जो अवंती ने वत्स को जीता था, अवंती ने ही अस्मक को भी जीत लिया, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर होता चलता है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलना है ताकि पूरे महाजनपद आपके दिमाग में छपते चले जाएं मैप के माध्यम से। आते हैं अगले पॉइंट में जो आपका काशी है। तो काशी की अगर बात करते हैं तो लोकेशन में आप देख रहे होंगे ये काशी आपकी है ना। और यहाँ पर देखिए राजधानी क्या है, तो काशी की राजधानी बनारस, जो कि राजा बानर के नाम पर इसका नाम बनारस पड़ा था। राजा बानर के नाम पर याद रखिए काशी की राजधानी बनारस का नाम पड़ा। संस्थापक कौन थे? तो आपके द्रिवोदास थे। कौन? द्रिवोदास थे। और अगर पूछे शासक यहाँ पर कौन था, तो ब्रह्मदत्त। बाद में क्या हुआ था, आगे चलकर जब आप आर्य वंश आएगा तो वहां पर बाद में क्या हुआ, तो अजातशत्रु यहाँ पर आपके शासक बने थे। क्षेत्र पूछे तो यहाँ पर जो आपका काशी है, और काशी में वर्णा नदी और अस्सी नदी के मध्य का क्षेत्र है जो आपका है ये काशी है। विशेषता क्या है, तो दशरथ जातक के अनुसार राम काशी के राजा थे। याद रखिए दशरथ जातक के अनुसार पता चलता है कि जो राम थे वो काशी के क्या थे, राजा थे। विवरण की बात करते हैं तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिए कि काशी का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपके अथर्ववेद में मिलता है, इस बात को भी नोट कर लेना है। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला आपका जो महाजनपद है आपका चेदी है। कौन है? चेदी है, और ये भी इसी एरिया में है। आपने अवंती पढ़ा, वत्स पढ़ा, अस्मक पढ़ा, मगध पढ़ा, आप देख सकते हैं आपका चेदी आ गया है, ये भी इसी के पास आपका है। तो राजधानी पूछे तो आपको बताना है कि सर चेदी की राजधानी थी सोधीवतो नगर, या इसे सुक्तिमती कहते हैं। याद रखिए सोधीवतो नगर या इसे सुक्तिमती कहते हैं। शासक की बात करें तो आपका शिशुपाल था। याद रखिए महाभारत कालीन में एक नाम सुना होगा शिशुपाल, ये आपका शिशुपाल यहाँ का शासक माना जाता है। विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है कि भगवान कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया था। ये वही आपका चेदी है, याद रखेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र है। याद रखिए ये जो आपका क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बुंदेलखंड का क्षेत्र यमुना नदी के एरिया वाला आपका चेदी आपका हो जाएगा। तो आपने चेदी को समझा। अब समझते हैं यहाँ पर मल्ल महाजनपद को। और मल्ल महाजनपद की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ जनपद मिलेगा, तो ये देखिए वत्स के बगल में आपको लिखा है, ये मल्ल महाजनपद आपको दिख रहा होगा, है ना। जब आप मैप में देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में और अच्छी तरीके से फीड होगा, है ना। यहाँ पर देखिए मल्ल महाजनपद की राजधानी पूछे तो आपको बताना है कुशीनारा, है ना। ये पहली राजधानी थी कुशीनारा, जहां पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वहीं पर दूसरी आपकी पावापुरी है जो कि महावीर का निर्माण हुआ था। पडरौना याद रखिएगा जो कुशीनगर का क्या है, एक प्रकाशित मुख्यालय है। तो आप कहेंगे सर पहला कुशीनगर है और दूसरी आपकी पावापुरी, ये मल्ल की आपकी क्या थी, राजधानी थी। यहाँ पर जो शासक था मल्ल में वो आपका उक्काक था। कौन था? उक्काक था। ये क्षेत्र जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, वर्तमान में देवरिया जिला का क्षेत्र जो आपका है ये मल्ल जनपद आपका है। याद रखिएगा ये जो मल्ल जनपद है ये आपके कुशीनगर देवरिया क्षेत्र में आपका पड़ता है। और विशेषता क्या है, तो आप कहेंगे सर ये आपका वही क्षेत्र है जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली आपकी थी। मल्ल महाजनपद ऐसा था जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली आपकी थी। क्लियर हो रहा है। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कम्बोज। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं कम्बोज कहाँ पर है, तो आप लोकेशन में देखिए ये आपका अफगानिस्तान के पास पड़ता है कम्बोज। तो आप कहेंगे सर इसकी राजधानी, तो कम्बोज की राजधानी हाटक जो कि राजपुर थी। उल्लेख की बात करते हैं तो कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ या जिसे कहते हैं कृषि, पशुपालन, वाणिज्यिक और शस्त्र द्वारा जीविका वाले कहा गया। अर्थात ये लोग जो थे, है ना, यहाँ के जो कम्बोज वाले एरिया के लोग थे उन्होंने कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका ये आप लोग चलाते थे। ये आपका एरिया कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कम्बोज। और पूछे इसकी विशेषता क्या है, आपकी खूबी क्या थी, तो कम्बोज की खूबी थी कि श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। जो आपका कम्बोज है ये आपके श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। हाटक आप जानते हैं, हाटक और घोड़ा, इसलिए आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। क्षेत्र कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी पेशेवर क्षेत्र जहाँ पर काबुल नदी घाटी आपका क्षेत्र है। ठीक है ना। आते हैं अंग महाजनपद। और अंग महाजनपद की बात करते हैं तो बिल्कुल उड़ीसा के पास आप चले जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन में आपको दिख रहा होगा जो कि आपकी ये है आपका अंग महाजनपद, है ना। ये है आपका
अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत भागलपुर व मुंगेर जो कि बिहार क्षेत्र आते थे, इसकी राजधानी चंपा थी। याद रखिए अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और यहाँ पर जो शासक था वो ब्रह्मदत्त था, शासक था ब्रह्मदत्त था। बाद में क्या हुआ, बिंबिसार ने अंग को आपके मगध में मिला लिया था। तो याद रखिएगा कि ये जो अंग महाजनपद है, आने वाले समय में जब आप पढ़ेंगे मगध में, तो आपके बिंबिसार ने क्या किया था, इस अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कोसल महाजनपद। और ये कोसल महाजनपद जो आपका है, देख सकते हैं कोसल महाजनपद कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ता है, आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो आपका फैजाबाद है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है आपका आता है। तो आपकी कोसल की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती थी। क्या थी, श्रावस्ती थी। सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती थी, सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती थी। याद रखिए उत्तरी कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और दक्षिणी कोसल जिसकी राजधानी सहितमय थी। क्या थी, सहितमय अर्थात आपका कुशावती थी। तो आपको याद रखना है कि कोसल महाजनपद की दो राजधानियां थी। दो राजधानी का मतलब ये हुआ कि जो सरयू नदी है इसको दो भागों में बांटती थी। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी, जो सहितमय आपका एरिया है। और याद रखिए कि प्रसेनजीत यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। तो याद रखिएगा कि कोसल महाजनपद का जो राजा था वो प्रसेनजीत था। यहाँ पर याद रखिए ये कोसल महाजनपद आपका हो गया है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है कि मगध दिया गया है। मगध, मगध ये नंबरिंग पर मत जाइएगा, कहीं नंबर आपको 5 है कहीं 6 है। जो ज्यादा IMP है उसको हमने पहले रख दिया है, जो कम IMP है उसको नीचे रख दिया है। बाकी अगर आप अच्छी तरीके से जानकारी ले रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि YouTube में ऐसा वीडियो आपको नहीं मिला होगा, ठीक है ना। देखिए मगध की बात करते हैं तो यह वर्तमान में पटना व उसके आसपास का एरिया है। तो मगध आप देख सकते हैं, ये मगध आपका है ना। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, देख सकते हैं कि यह वर्तमान में पटना व के आसपास जिलों में अवस्थित था। इसकी राजधानी गिरब्रज या राजगृह था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मगध की राजधानी, तो आप कहेंगे गिरब्रज जो राजगृह थी। यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। याद रखिएगा सबसे पहला जो आपका हर्यक वंश आया वही मगध पर आया था। और वहीं पर अगर बात करते हैं अगला वह जो महाजनपद है वज्जी, वज्जी अभी आपने देखा था, ये वज्जी जनपद आपको दे सकते हैं, ये वाला एरिया आपका है वज्जी जनपद आपका है। और यह 8 राज्यों का संघ था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो वज्जी था ये 8 राज्यों का संघ था। क्या वज्जी जो था ये 8 राज्यों का संघ था। यह एक गणतंत्रात्मक महाजनपद था। जिस प्रकार से अभी आपने एक और पढ़ा, यहाँ पर दे सकते हैं कि जो वज्जी है ये 8 राज्यों का जनपद था। ये गणतंत्रात्मक महाजनपद था। इसका प्रमुख संघ था लिच्छवी। क्या इसका जो प्रमुख संघ था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो लिच्छवी था। और इसकी राजधानी वैशाली थी। याद रखिए मगध की राजधानी क्या थी, आपकी वैशाली थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है यहाँ पर मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य महाजनपद की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो देखिएगा मत्स्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान। ये देखिए आपका ये मत्स्य महाजनपद आपका है। और यहाँ पर देख सकते हैं आधुनिक जो आपका है क्या है राजस्थान है, ये आपका मत्स्य महाजनपद आपका है। और कुछ क्षेत्रों में आपका था राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में। पूछिए मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो विराटनगर थी। क्या थी, विराटनगर थी। वहीं पर आपका कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला एरिया में है, हरियाणा के आसपास पड़ता है। तो यह वर्तमान में हरियाणा, दिल्ली, मेरठ के आसपास अवस्थित आपका था। और पूछे कि कुरुक्षेत्र की या कुरु की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। याद रखिए इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। दिल्ली का प्राचीन नाम पूछे तो आपको योगनीपुर आपको बताना है। क्या बताना है, योगनीपुर बताना है। तो मत्स्य और कुरुक्षेत्र आपने पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे चेदी। तो देखिए यहाँ पर चेदी है, और चेदी की बात करते हैं तो ये बचा हुआ एरिया आपका है, क्योंकि आपने अवंती पढ़ा, वत्स पढ़ा, मगध पढ़ा, अंग पढ़ा, आपने वज्जी पढ़ी है ना, आपने काशी पढ़ा, अस्मग भी पढ़ा है ना, आपने मत्स्य भी पढ़ा, आपने कुरु पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए ये चेदी बचा जा रहा है। तो चेदी महाजनपद जो आपका है ये वर्तमान में बुंदेलखंड का क्या है, ये क्षेत्र आपका शामिल था। शक्तिमती इसकी राजधानी थी। तो याद रखिए चेद जो आपका महाजनपद है ना, चेद महाजनपद जो आपका ये वाला है, इसकी राजधानी क्या थी, आपकी शक्तिमती इसकी राजधानी थी।
अगला है अस्मक, और अस्मक अभी आपने पढ़ा कि यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोताना या पोटेल थी, और ये आपका अस्मक आपने पढ़ रखा है। अगला है सूरसेन महाजनपद, और सूरसेन महाजनपद जो कि आपने हमेशा पढ़ा भी है। सूरसेन ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, ये देख सकते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश आपका है, सूरसेन आपका ये पड़ता है, और ये मथुरा इसकी राजधानी थी। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है, याद रखिए मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है। तो आप कहेंगे सर सूरसेन वाला जो एरिया है वो भी आपको समझ में आ गया। आते हैं अवंती, और अवंती की अगर बात करते हैं तो ये देखिए आपका बचा हुआ है अवंती, और इसके बारे में अभी आपने पढ़ रखा है। इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश आसपास का क्षेत्र मालवा शामिल है। इसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग की महिष्मती थी। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिलाया था, ये अभी आपको पढ़ा दिया है, रिपीट हुआ है। अगला है पांचाल। देखिए पांचाल की बात करते हैं तो पांचाल आपको कहाँ दिख रहा है? ये आपका एरिया है। पांचाल के अंतर्गत रुहेलखंड के बरेली और बदायूं और फर्रुखाबाद शामिल था। इसकी भी 2 राजधानियां थी, याद रखिए जो पांचाल है इसके अंतर्गत जो आपका रुहेलखंड का बरेली है, बदायूं और फर्रुखाबाद शामिल है। इसकी भी 2 राजधानी थी। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी जो आपका बरेली है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी आपकी काम्पिल। ये आपको कवर हुआ। अगला आपका आता है महाजनपद गांधार, और गांधार की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान वाले एरिया में है। तो आप कहेंगे सर आधुनिक पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है एवं पेशावर है गांधार के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, याद रखिए तक्षशिला कहाँ पर? पाकिस्तान में है। तो ये भी कहेंगे सर गांधार कहाँ पर है? तो आपकी इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और पाणिनि जो थे, पाणिनि जो आपके व्याकरणाचार्य हैं यहीं के निवासी थे। तो याद रखिए जो आपके पाणिनि थे वो आपके गांधार के निवासी थे, याद रखिएगा। और आते हैं क्वेश्चन सेशन में, आपसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? चलिए फटाफट जवाब देना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, है ना। और ऐसे ही हमने आपको हर एक टॉपिक कवर कराया है जिसके माध्यम से आपके दिलो और दिमाग में छप जाएगा इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? आप कहेंगे सर 1 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अंगुत्तर निकाय जो आपका दिया है, अंगुत्तर निकाय आपका जो आंसर है ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? चलिए बताना है, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो आप कहेंगे सर अवंती की राजधानी, है ना। किसकी? तो अवंती की राजधानी, याद रखिए किस काल में प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तो ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उज्जैन का प्राचीन नाम आपको बताना है। उज्जैन का प्राचीन अभी आपने पढ़ा कि उज्जैन का अवंती था, उज्जैन का अवंती, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका आता है, यहाँ पर दिखेगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। महाजनपद दिया गया है और ये आधुनिक क्षेत्र आपको दिया गया है ना। आपसे कह रहा है मगध की जो आपकी राजधानी है, मगध महाजनपद की जो आपका आधुनिक क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? यहाँ पर आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट क्या हो सकता है? तो देखिए मगध जो कि आपका दिया गया है ये पटना आपका जो गया के क्षेत्र में आपका आता है। क्या कहेंगे? एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका मगध है, ये आपका मगध है वो पटना व गया क्षेत्र में आता है। गिरब्रज या राजगीर इसकी राजधानी हुआ करती थी। वत्स जो कि आपकी इलाहाबाद आपका है, कौशाम्बी और कौशल की बात करते हैं तो आपका वत्स जो कि श्रावस्ती साकेत है, और अवंती जो आपका मालवा जो कि आपका उज्जैन, है ना। इनकी राजधानियों से आपसे पूछ सकता है तो आप कहेंगे सर पहला ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आधुनिक क्षेत्र पूछता है कि मगध का आधुनिक क्षेत्र पटना वाला है, वत्स का जो क्षेत्र है इलाहाबाद का है, कौशल का जो आपका था अवध का था, और अवंती की बात करते हैं तो आपके मालवा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। महाजनपद दिया है और आपका आधुनिक क्षेत्र दिया है। गांधार आपको बताना है कि सर ये जो गांधार है वो आपके कहाँ पर है? तो तक्षशिला, हमने कहा था कि गांधार तक्षशिला आपके पाकिस्तान में है, तो ये आपका तक्षशिला पूर्व वाले में हो जाएगा। सूरसेन कहाँ पड़ता है? तो सूरसेन आपके देखिए मथुरा में पड़ता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। वत्स की बात करते हैं, वत्स आपका कौशाम्बी हो जाएगा, तो इसका दूसरा बनेगा।
कौशल की बात करते हैं तो आपका श्रावस्ती ये आपका क्षेत्र है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। देख सकते हैं पहला ये ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, जनपद और राजधानियां बताना है। चलिए यहाँ पर जनपद और राजधानी क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती, क्या हो जाएगा श्रावस्ती। और इसके बाद कौन सा है, यहाँ पर चेदी। अब आप बताइएगा चेदी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए चेदी का हो जाएगा सुक्तिमती, क्या हो जाएगा सुक्तिमती हो जाएगा, ये आपका दूसरा है। यहाँ पर आपका पहला है। वत्स तो अभी आपने पढ़ा था कौशाम्बी को कहते थे, है ना, ये आपका कौशाम्बी राजधानी थी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और मत्स्य की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर विराट हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे 3 हो जाएगा। याद करने के लिए हमने कहा कौशल, है ना, कौशल जैसे कौशल्या, तो आप कहेंगे अयोध्या के आसपास का एरिया है श्रावस्ती। यहाँ पर वत्स्य की अगर बात करते हैं तो कौशाम्बी आपका दिया गया है। और मत्स्य की बात करते हैं तो विराट, एक भगवान ने एक अवतार लिया था बड़ा विराट, है ना, मछली का मत्स्य का अवतार लिया था, बड़ा विराट रूप लिया था। तो ऐसे भी आपको कुछ बहुत याद हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, 2 1 4 3 आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का ये सेशन कैसा आपको लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि काफी हमने इसमें मेहनत भी किया है ताकि आपको समझा सकें और जो कठिन से कठिन टॉपिक है उसको हम सरल बना सकें। क्योंकि यूट्यूब में बहुत ऐसे आपने वीडियो देखा होगा लेकिन महाजनपद के बारे में पूर्णतः जानकारी आपको नहीं मिली है। ये वीडियो आपका, हमारे जो आपके वीडियो होते हैं बड़े हो जाते हैं लेकिन ज्ञान आपको पूरी तरीके से मिलता है। तो वीडियो आप लोग लाइक करिएगा और जो वीडियो हमने बनाया है उनको भी आप लोग देख सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत ऐसे आपके टॉपिक जो कठिन है उनको हमने सरल भाषा में समझाया है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।